ये सुबह फ़ोन करता है तो बस ये रो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया बता, तो खूब सी करो, मैं बताएगा क्या हुआ। तो बोल रहा है साहिल को दुकान पे कल किसी ने बल्ले से मार के चला गया सर में। साहिल एडमिट है हॉस्पिटल, मम्मी को जल्दी से लेके आ जा। मैंने बोला कि सूरज बता सच बात क्या है। तो बोल रहा है कि कुछ नहीं, बस मम्मी को तू लेके आ जा। तो फिर उस समय कुछ समझ नहीं आया, जैसे तैसे एक हमारी जौनपुर में फ्रेंड है, उन्होंने फ़्लाइट बुक किया, बोले दीदी आप जाइए, बहुत ज़रूरी है, आप चले जाइए। मेरे जो भाई का फ्रेंड है छोटे वाला, उससे पता चलता है कि चारों भाइयों को मारने की धमकी दे रहे थे ये। साहिल मेरे ख्याल से 5वां या कुछ लड़का था जिसको फंसाया था। तो साहिल भी इसकी गिरफ्त में था। जिसमें से कुछ लड़के निकल पाए, कुछ लड़कों का पता नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर में एक ऐसी घटना तो दिल्ली में घटती है, लेकिन जौनपुर में उसका सीधा असर दिखाई देता है। और ये जो हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं, इनके परिवार का, इनका भाई, ये आरती जौनपुरिया है, इनका भाई, और ये उनके बड़े भाई हैं, और इन सब का एक भाई खो गया है। और जिसके पीछे की पूरी कहानी हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से आज इनका भाई इनके साथ नहीं है, और कौन कौन इसके पीछे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की वजह से इनके भाई आज इस धरती पर, या कहीं जीवन उनका नहीं रहा। हम पहले आरती से ही बात करेंगे। आरती, आपको कब पता लगता है कि आपके भाई का मर्डर हो जाता है? हमें सुबह 4:30 बजे पता चलता है। मेरा छोटा भाई है, फ़ोन करता है, क्योंकि इतना सुबह कोई मेरे पास फ़ोन नहीं करता है। 12-1 बजे सब सोने वाले हैं। जब ये रात सुबह फ़ोन किया मुझे, तो खाली रो रहा है। तो मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया। किसने फ़ोन किया? दिन में से कौन था फ़ोन करने वाला? मेरा छोटा भाई है। भाइयों में बड़ा है, बाकी ये मुझसे छोटा है। अच्छा, आप बड़ी हैं इससे? जी, घर में मैं फ़ोन आता है आपके पास? हाँ, ये सुबह फ़ोन करता है तो बस ये रो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया बता, तो खूब सी करो, मैं बताएगा क्या हुआ। तो बोल रहा है साहिल को दुकान पे कल किसी ने बल्ले से मार के चला गया सर में। साहिल एडमिट है हॉस्पिटल, मम्मी को जल्दी से लेके आ जा। फिर जब ये रोया तो हम बिल्कुल समझ गए थे कि मुझे लग रहा है मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही लग गया है। फिर मम्मी को बताया, मम्मी रोने पीटने लग गई। फिर दोबारा फ़ोन किया। मैंने बोला कि सूरज बता सच बात क्या है। तो बोल रहा है कि कुछ नहीं, बस मम्मी को तू लेके आ जा। तो फिर उस समय कुछ समझ नहीं आया, जैसे तैसे एक हमारी जौनपुर में फ्रेंड है, उन्होंने फ़्लाइट बुक किया, बोले दीदी आप जाइए, बहुत ज़रूरी है, आप चले जाइए। फिर यहाँ से उन्होंने ऑटो भी बुक कराया बाबतपुर तक। हम बनारस से वहाँ एयरपोर्ट पे गए, वहाँ से फिर हम डायरेक्ट दिल्ली गए। फिर जिस दिन हम पहुँचे, शायद उस दिन भाई मेरा ख़त्म हो गया था। ये लोग ने हमको बताया नहीं। पूरी रात ये लोग छुपाए मुझसे, मम्मी से भी। बाकी घर में सबको पता था कि भाई की डेथ हो चुकी है। और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जब से पापा मेरे ख़त्म हुए, उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई है। और ये सुन लेंगी, वैसे भी अभी सुनाओ चाहे बाद में सुनाओ, हालत तो सेम वैसे ही होने वाली थी। जब उनको पता चला भाई लोग, तब बाद में बताए दोपहर में, वही 11-12 बजे के बीच में। तब जाके हमें पता चला। दिल्ली एक रात और रहने के बाद हमें तब ये लोग बताए कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ का वृतांत था कि जौनपुर से दिल्ली तक का सफ़र, और फिर वहाँ जाकर ये पता लगना। अब हम बात करेंगे जो लोग वहाँ, आप वहाँ नहीं रहती थी? नहीं। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ पे मैं, दादी और मेरी मम्मी। और वहाँ कौन कौन रहता है? वहाँ पे मेरे चारों भाई, सूरज, नीरज, आकाश, विकास, और मेरी एक भाभी है, छोटी सी भतीजी है। अच्छा, आपका क्या नाम है? विकास। विकास, आप वहीं थे जब ये सब कुछ हुआ? हाँ। क्या हुआ था वहाँ, ज़रा बताइए थोड़ा सा। मैं गली से आ रहा था फ़ोन चलाते हुए। अच्छा। तो प्रिंस और सचिन मेरे आगे चलते, मतलब थोड़ा आगे चलते हैं, 10-20 कदम आगे चलते हैं। मैं गली से फ़ोन चलाते धीरे धीरे आ रहा था। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ना 20 बल्ला मेरे सामने लेके निकलते हैं, जिनका बच्चों का नाम है विजय, जिसको टोले के नाम से जानते हैं हमारे इधर, सन्नी, और एक और था सुभाष नाम का लड़का। ये सब 20 बल्ला लेके आते हैं रात के 9:15 पे। मेरे को लगता है ये खेलने जा रहे हैं बाहर, तो मैं इतना नोटिस नहीं करता, फ़ोन चलाता हूँ। तो ये जाके पकड़ा देते हैं प्रिंस को आगे बल्ला। पहले एक बच्चा आगे जाता है प्रिंस को पकड़ा के, गली दुकान से 5 कदम पहले। तो देख के आता है कि दुकान पे कोई नहीं है, वो जाके इन्फॉर्म करता है उसको, प्रिंस को, सचिन को, कि दुकान पे अब दुकान खाली, सचिन अकेला है। साहिल नीरज अकेला है। तो वो जाता है। साहिल नाम था, नीरज नाम? वैसे दोनों नाम था। वैसे वहाँ क्या पुकारते दिल्ली में? वहाँ से सब लोग नाम साहिल ही जानते थे उसको। अच्छा। तो मेरी दुकान मतलब ओपन में थी। तो ओपन में बैठ के लैपटॉप पे वो किसी का आधार कार्ड अपडेट कर रहा था। तो सचिन जाता है पीछे से, ऐसे हाथ रख लेता, गली कवर कर लेता कि वो दिखे ना पीछे से आते हुए किसी को, हम जो कर रहे हैं। तो प्रिंस उसको पहले एक बल्ला मारता, तो मेरे भाई की आवाज़ नहीं निकलती।
अच्छा, आप ये सब देख रहे होते हैं? नहीं, मेरे को पता नहीं लगता। जब वो 3-4 बल्ले मारते ना, जब मैं देखता हूँ कि मेरे भाई पे, मेरे दुकान पे कोई बेस बल्ला चला रहा है, हाँ, तो मैं भगते भगते जाता हूँ। मेरे को देख के बेस बल्ला छोड़ के भाग जाते हैं दुकान पे। लाल कलर का था बेस बल्ला, वो छोड़ के भगते हैं। वो कौन कौन रहता है उस वक्त वहाँ पे जो भगता है? वहाँ पे था सचिन और प्रिंस। और प्रिंस, सचिन तो बिना देख, तो ये सचिन और प्रिंस थे कौन? ये क्यों मार रहे थे आपके भाई को? प्रिंस है वो तन्नू का छोटा भाई है। तन्नू कौन है? तन्नू मतलब अफवाह थी, ये मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई थी अच्छा, कि साहिल के और तन्नू की एंगेजमेंट हो गई थी 1 से 1.5 साल पहले सचिन के अच्छा, साथ तो हो गई थी। सचिन जिसके साथ एंगेजमेंट हो गई थी वो भी वहाँ था, और वो लड़की तन्नू, उसका भाई प्रिंस भी था। हाँ। इन दोनों लोगों ने वारदात को इन अंजाम दोनों ने दिया। वारदात की थी। और एक कुछ दिन पहले मेरे भाई को मतलब धमकी दे के बाहर बुलाती है रात के 1:40 के बाद बुलाती है, व्हाट्सएप पे कॉल करती है। तो मेरा भाई जाता नहीं है, पहले तो उठाता है, मना कर देता है, फिर उसको धमकी देती है, कहते हैं मेरे से बाहर आ मिलने। अच्छा, तो वो मिलने जाता है, तो उसको कुछ लोग देख लेते हैं, तो उसके भाई को पता लगता है। तो ये अपने घर पे जाके, इसका मंगेतर भी आता है गांव से, राजस्थान से, तो उसका मंगेतर को ये, हाँ, सचिन बोलती है कि ये मेरे को छेड़ रहा था, मेरे को बाल पकड़ के घसीट के लेके जा रहा था मेरे को, ये बाहर रोड पे बुलाया उसने खुद था। तो ये खुद ऐसे जब पकड़ी जाती तो ऐसे बोलती है अपने मंगेतर को बचने के लिए। तो उसके मंगेतर और इसकी बहन ये सब मिलके, घर वाले सारे प्लान करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दो, कि ये इसने ऐसा ऐसा किया है। तो उसके बाद ये पूरी वारदात तो उसके बाद ये पूरी वारदात होती है। अच्छा, ये दोस्त हैं, आप दोस्त हैं साहिल के, जी। जो अब नहीं रहा? बिल्कुल। क्या क्या कुछ हुआ था? आपको कोई जानकारी? आप तो दोस्त थे, सारी चीज़ शेयर होती होंगी, बताया होता? हाँ, कई बार इसने बताया था इस तन्नू के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे ही मुझे फंसाना चाह रही है, ऐसे ऐसे करके ये वो करना चाह रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको वो किया था। हमने एक प्रूफ भी निकाला था। अरुण नाम का लड़का है जो सुल्तानपुरी में रहता है। अच्छा, पहले तन्नू का इसके साथ अफेयर था, अच्छा। तो वो उसको भी फंसाना चाह रही थी। जब उसने फंस नहीं पाया तो उसने, तो क्या ये गिरोह टाइप लड़की थी? मतलब उसका काम ही यही था कि इसका सब काम मिल यही के था, सब इसका करना? काम यही था। साहिल मेरे ख्याल से 5वां या कुछ लड़का था जिसको फंसाया था। तो साहिल भी इसकी गिरफ्त में था? गिरफ्त में था, जिसमें से कुछ लड़के निकल पाए, कुछ लड़कों का पता नहीं। अरुण नाम का जो व्यक्ति था उसने लास्ट टाइम कंप्लेंट भी करी थी सुल्तानपुरी थाने में, और इसको काफ़ी पीटा भी था। अच्छा, तब जाके इसके जो दादा हैं और इसके जो भाई है प्रिंस और छोटा भाई, इसको माफीनामा लिख के वहाँ से बचा के लेके आए थे। उसके बाद फिर ये सारा कुछ साहिल के साथ शुरू होता है। साहिल को ये अपनी गिरफ्त में लेके उसको फंसाने की कोशिश करती है कई बार। साहिल ने कभी इस बात का जिक्र किया तुमसे कि मतलब ऐसा वो कर रही है मेरे साथ? हाँ, लास्ट टाइम मेरे को बोला था कि भाई ऐसे ऐसे मुझे ये फंसा रही है और मुझे ना ब्लैकमेल करे जा रही है। कई बार वीडियो भेजती है जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि भाई उसको ये दिखा रही कि मैं नींद की गोली खा रही हूँ, मुझसे मिल नहीं पाया, मुझे बात कर, अनब्लॉक कर। कई ऐसी चैटिंग हैं जो उस पर दिखाया जा रहा है कि भाई वो बात नहीं करना चाह रहा है, इसको समझा रहा है कि वो तू मुझसे बात मत कर, पर वो उससे फोर्स कर रही है, नहीं तो मुझे अनब्लॉक कर। अलग अलग नंबर से, अपने ऑफिस के नंबर से, अपने जो कार्यकर्ता के जो हमारे काम करते हैं उनके नंबर से सब बात करती थी। कभी एक फ़ोन ब्लॉक करा तो दूसरा ब्लॉक करा, तीसरा फ़ोन। लास्ट में परेशान हो गया, हमने इसका प्रूफ निकालने के लिए इसका फ़ोन मंगाया जैसे मर्जी करके। उस फ़ोन में कई एक ऐसी वीडियो थी जिसमें कई बंदों के साथ होटलों में पाई गई है, होटलों में गलत काम करते हुए, बार में दारू पीते हुए, सिगरेट फूकते हुए। अच्छा, ऐसे कैरेक्टर इसके कोई बाहर आए, तब जाके हमने इसके घर में भी बात करने की कोशिश करी, पर इसके घर वाले मान के राजी नहीं अपनी बेटी के बारे में, वो गलत इसी को ठहरा रहे थे। फिर लास्ट टाइम इसके मम्मी पे भी कॉल आती है जिसमें इन चारों भाइयों को धमकी दी जाती है। अच्छा, और इतना चारों भाइयों को क्या धमकी दी जाती है? मारने की। अच्छा, कि आप, ये बड़े भाई हैं, आपको भी धमकी मिली मारने की कि आपको मार देंगे? हाँ जी, देखो मेरे से उतना बात होती नहीं थी क्योंकि मैं ऑफिस में ज़्यादा रहता था। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ऑफिस निकल जाता था, रात में ही आता था। तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को मेरे जो भाई का फ्रेंड है छोटे वाला, उससे पता चलता कि चारों भाइयों को मारने की धमकी दे रहे थे ये। और जो उसकी तन्नू की मम्मी थी, मैंने उनको भी समझाया था कई बार। मैंने कहा आपकी लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो अपनी समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रही थी अपने बेटों को, अपने बेटियों को और बढ़ावा देती है। अच्छा, हाँ ये जी। सब करो, कोई दिक्कत नहीं, वो हमारी बेटी की गलती नहीं है। हाँ, क्योंकि उनकी माँ भी इस केस में कई बार पकड़ी गई है। अच्छा, हाँ, इस चक्कर में उसके जो तन्नू के पापा ने फांसी इस चक्कर में लगाई थी। अच्छा, हाँ जी। इसी चक्कर में। हाँ। चलिए, वो अलग की बात है। तो आपसे कभी आपका भाई बात करता था, जिक्र किया इस बात का कि हाँ मेरा अब किसी लड़की के साथ, या फिर लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ऐसा कुछ? मेरे को थोड़ा डर के मारे नहीं पता था क्योंकि बड़ा भाई हूँ, इस सब मालूम चलेगा उसको क्या सोचेगा क्या नहीं है। तो ये छोटे भाई को पता था, फ्रेंड है। देखो
हर चीज़ जो होता है अपने फ्रेंड को पहले बताता है कि ऐसे हो रहा है। वो बात छुपाता ही था। अच्छा। कि परिवार को ना पता लगे इसकी मम्मी की जो कंडीशन है, इस वजह से तुमसे तो बताता रहा होगा ना बात। मैं वही बता रहा हूँ, ज़्यादातर वो छुपाने की कोशिश करता था। वो ये सोचता था कि मैं अंदर ही अंदर इन सबको हैंडल कर लूँ और जहाँ से वो जितनी जल्दी हो सके इस मामले से बाहर निकल पाऊँ। लास्ट टाइम भी जब मेरा नाम आया था और इन परिवारों का नाम आया था कि भाई इसको और पाजी को हम मरवा देंगे, अच्छा, तो उस टाइम मैंने ये किसने बोला था कि कौन मरवा देगा? कौन ये बोला इसकी दादी ने, तन्नू की दादी ने इनकी मम्मी को बोला था। था? अच्छा, मम्मी से इनकी जी, कि इसकी हरकतें आप समझा लो। इसकी मम्मी ने बोला मेरा लड़का ऐसा नहीं है, आपकी लड़की उसको वो कर रही है। कह रहे आप लोग सुधरोगे नहीं, आप लोगों का कुछ और करना पड़ेगा, या तो मरवाना पड़ेगा, और जो रात में गली में आता है पाजी, या तो मुझे पाजी के नाम से जानते हैं, उसको भी नहीं छोड़ूंगी, उसको भी मरवाऊंगी। अच्छा, तो जब मेरे को ये सुनने में आया ये सब का मामला, तो मैंने लास्ट टाइम 8 बज के कुछ में साहिल की दुकान पे आके मैं इससे बात करता हूँ। मैंने कहा साहिल ये मैटर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, और उसमें आने के बाद हम इससे बात करेंगे, नहीं होगा हम तेरे भाई को भी इन्वॉल्व करके रखेंगे क्योंकि ये मैटर आगे ना बढ़े। इतने देर में ही मेरे पास जाने से 15 मिनट बाद छोटे वाले विकास का फ़ोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा मैटर हो गया, तू आ जा। मैं आधे रास्ते से यू टर्न मार के, आधे रास्ते से बाइक चलाते चलाते इनके आकाश को फ़ोन करता हूँ जो कानपुर पहुँच चुका था। मैं कहा ऐसा मैटर हो गया, तू यू टर्न ले और वापस आ जा। बड़े भाई सूरज को मैं फ़ोन करता हूँ, मैं सूरज भाई ऐसा मैटर हो गया, जितनी जल्दी हो सके आप महावीर अस्पताल में आओ। महावीर जैसी पहुँचता हूँ, उसकी कंडीशन काफ़ी वो है, नाक से ब्लीडिंग है, 2-3 बार खून की उल्टी कर चुका था। जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया कि भाई इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप जितने से अच्छे डॉक्टर हो उन पे दिखाइए। हमने 4-5 अस्पताल में ट्राई किया, लास्ट आके महाराजा जंक्शन में एडमिट किया 3:06 में। सुबह 12:06 में उसका खबर आता है कि एक्सपायर हो गया। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में एक घटना घटित होती है, लेकिन जौनपुर में घर में मातम छाया हुआ है। आरती जौनपुरिया है जो कि क्रिएटर भी हैं, और उनके घर पर ये उनका पूरा परिवार है। हम दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, बताने की कि आखिरकार जितने भी लोग ये खबर देख रहे हों वो ये समझ सके कि ऐसे गिरोह सक्रिय हो चुके हैं जो लड़कों को फंसाने का काम करते हैं, और उसके बाद उनकी मेंटल हालत ऐसी कर देते हैं तो खुद ही वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, या फिर इस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने आप में दिल्ली की मंगोलपुरी की ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से क्राइम का ग्राफ दिल्ली में बढ़ रहा है। आखिरकार वहाँ की डीसीपी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता जो बार बार इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब अच्छा आप लोग चाहते क्या, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ क्या नाम है, जो उनका परिवार अभी भागा हुआ है, लड़की भागी हुई है, सचिन है, और जो सचिन के जो रिश्तेदार है वहीं पे जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं सचिन को जो हाथ लगाएगा हम देख लेंगे, थोड़ा पैसे का धौंस दिखा के। तो मैं चाहता हूँ इन सब पे जो मदद कर रहा है उनकी, और जो ये भागे पड़े हैं इन सबको अरेस्ट करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और जो 3 जने इन्वॉल्व है तन्नू, सचिन और प्रिंस, इनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये साफ तौर पर परिवार की ये मांग है कि इन सभी को फांसी दी जाए ताकि इनके परिवार को न्याय मिल सके और साहिल को भी न्याय मिल सके, क्योंकि साहिल इस दुनिया में नहीं, और साहिल जैसे न जाने कितने ऐसे लोगों को इस तरीके से ऐसी लड़कियां फंसाने की कोशिश करती हैं, और कई बार तो लड़के भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये घटनाएं रुकनी चाहिए, और इसी को लेकर परिवार ये मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।